नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल का बाजार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शुरुआत करते हैं आज हुए कारोबार के साथ। फरवरी एक्सपायरी से पहले हमने देखा कि बाजार में शानदार तेजी का रुझान रहा। आज बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निफ्टी 274 पॉइंट चढ़कर 14,982 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स लगभग 1030 अंकों की बढ़त लेकर 50,782 के स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही निफ्टी बैंक 1335 अंकों की बढ़त दर्ज कर गया आज के सत्र में। आईटी और पावर को अगर हम छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्सेस चढ़ते हुए नजर आए हैं। कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में आज हमने अच्छी खरीदारी का रुझान देखा है। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और अब हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के मेहमान को। आज चर्चा के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका श्रीकांत जी। तो आज बाजार का जो सेशन रहा वो काफ़ी अबनॉर्मल भी रहा और काफ़ी टेंस्ड भी रहा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिहाज से, लेकिन अब चूंकि हमने देखा कि ऊपरी स्तर पर बाजार की आज की क्लोजिंग हुई है, काफ़ी उतार चढ़ाव भरा सेशन शुरुआत में था, उसके बाद एक तेज़ी की चाल बाजार ने ली 3:30 बजे से। अब ये बताएं कल के लिए और उसके बाद के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है और बाजार में आप क्या लेवल्स देखते हैं? बिल्कुल, देखिए वैसे आज बाजार में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। उसके पीछे का एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि उसमें एक तो हम एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक है। कल के दिन में एक्सपायरी है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की और इस मंथ में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। कविता, मार्केट था 13,500 के करीब बजट के अनाउंसमेंट पहले, और बजट के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट 13,500 से लेकर 15,500 तक गया था। 2,000 पॉइंट की हमने तेजी देखी थी और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन भी देखा हमने। और आज के जो कल के सत्र में हम कुछ 14,600 के करीब भी थे। अभी अगर आप देखें तो इसी वजह से मार्केट में काफ़ी उठापटक थी और आज के दिन में एक्सपायरी के काफ़ी नज़दीक एक मार्केट में ऐसा माहौल बना था कि इसमें रोल ओवर्स काफ़ी जोर से हो सकते हैं करके, और उसी में एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज था वो बंद हो गया था बीच में। बट 3:30 खुलने के बाद जो एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट आई थी एफएम साहिबा के पास से, उसके बाद मार्केट ने ऊंची छलांग ली है। क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये जो मार्केट है वो एक जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो तो अच्छा ही है, और उस ब्रॉडर ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते करते अगर आप काम करते हो, जैसे कि बाय ऑन डिप्स की अगर आप एक स्ट्रेटजी रखते हो, तो इस मार्केट में काफी अच्छे पैसे बनते हैं। तो ओवरऑल हमें ये लगता है कि मार्केट में अभी भी यहाँ से 15,300 या 15,400 के लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी यही रखनी है कि कोई भी करेक्शन आए 14,850 14,800 के करीब अगर मार्केट हमें मिलता है तो इसे लॉन्ग करके चले। चलिए, तो ब्रॉडर ट्रेंड तेजी की ओर ही है और 15,300 15,400 तक के लेवल्स आप आते हुए देखते हैं, इसीलिए बाय ऑन टिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन अब वक्त हो गया है दर्शकों से जुड़ने का। पहले दर्शक भिलाई से नर्मदा कुमार सोनी साहब है। नमस्कार सोनी साहब, कैसे हैं आप? कुमार सोनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, इनकी आवाज़ क्लियर नहीं है, एक बार फिर से इनको हम कॉल लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चौहान जी, इनका सवाल हमारे पास है, सेल पर सवाल है। सबसे पहले इन्होंने 43 के लेवल पे खरीदारी कर रखी है। बिल्कुल, तो देखिए वैसे स्टील अथॉरिटी और बाकी जितने भी कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भरघोस हमने तेजी देखी है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी और अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बाय किया है स्टील अथॉरिटी, उसकी जो कॉस्ट अगर आप देखें तो वो 43 के करीब की है, तो वो काफ़ी नीचे है। तो करंट लेवल से हमें ये लगता है कि जो मुनाफा है उसे बांध ले, एटलीस्ट 10,000 शेयर में से वो 5,000 शेयर बेचे तो उनकी कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी, और फिर जो बैलेंस क्वांटिटी है उसे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जैसे क्रूड में बढ़ोतरी देखने मिल रही है तो उसका एक लैगिंग इफेक्ट स्टील स्टॉक्स पे जाता है और इवेंचुअली स्टील स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी शायद आने वाले कुछ महीनों में वापस 90 के करीब या 100 के करीब भी जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से कॉस्ट कम कर लेना ये एक सही उपाय रहेगा। लेवल पे आप थोड़ी सी कॉस्ट कम कर लीजिए, 90 या 100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स भी हैं इनके पास चौहान जी, 260 के लेवल पे खरीदारी की है। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो सकती है, क्योंकि 260 में लेना यानी कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द फॉल ऐसा हो सकता है, और वो भी 750 शेयर्स अगर उनके पास है तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि 750 में से वो 250 शेयर्स बेचे
और वो 250 शेयर्स एक्सिस बैंक में आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो आज की एक अनाउंसमेंट थी उसके बाद हमें लगता है कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक और जो भी प्राइवेट बैंक है उनमें काफ़ी एक अच्छी तेजी और दिन देखने मिलेगी, री रेटिंग हो सकती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि 250 शेयर्स आप एसबीआई कार्ड्स के बेचे तो आपका कॉस्ट और भी कम हो जाएगा, और फिर जो शेयर्स आपके पास पैसे आते हैं, जो राशि आती है आपके पास, आप उसे एक्सिस बैंक में डालिए। हमें लगता है कि वो आने वाले दिनों में आपको कम से कम 15 से 20% का एक मुनाफा दे सकते हैं। चलिए, 15 से 20% तक का मुनाफा, 250 शेयर जो है आपको एक्सिस बैंक में स्विच करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। सूरत से जय जवेरी फोन लाइन पर है। नमस्कार जय। नमस्कार मैडम, मेरे पास HCG है। हाँ। 145 1542 के भाव से है मैडम। 1542। ओके। 42। हाँ, तो अभी मैं उसे होल्ड करूँ या क्या करूँ? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैडम। घाटे में भी हैं आप। चलिए, चौहान जी क्या करेंगे? 1542 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, कीमतें थोड़ी सी ऊपर हैं, लेकिन क्या निकल जाए कि घाटा और बढ़ने के चांसेस हैं? कविता, देखिए, एचईजी जो एक कंपनी है उसमें ये जो भी कंपनी है और इसके जो भी प्रोडक्ट है उसमें हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है, और इसी वजह से स्टॉक सडनली बढ़ता है या सडनली गिर भी जाता है। तो ये एक जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि उसे कैसे होल्ड करे और कैसे राइड करे। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी 1542 के करीब का इनका कॉस्टिंग है, तो उन्हें जो लॉस हो रहा है वो तकरीबन कुछ 100 रुपए के करीब का लॉस हो रहा है। अभी 1440 1450 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये लगता है कि आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स के जो पैसे बचेंगे वो आप एचडीएफसी बैंक में डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमें और भी रिफॉर्म्स देखने मिलेंगे। चलिए, तो आपको स्विच करने की सलाह दी जा रही है और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल हम लेंगे गांधीनगर से पंकज सोनी का, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 520 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में और अगर बाकी जितने भी इस ब्रोकिंग फर्म से रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पे हमारी राय ये है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसे आप होल्ड कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी अच्छी तेज़ी होगी, और भी अच्छे इसमें जो भी इसके जो बिजनेस के आयाम है उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, और इसी वजह से लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे आप होल्ड करके चलिए। और राइट, होल्ड करने की सलाह, इसमें आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। हम बता दें दर्शकों को कि फेसबुक पर से भी हम आपके सवाल ले रहे हैं, और इसी कड़ी में ऋत्विक दुबे का सवाल है, और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, लगभग 1000 की क्वांटिटी है और 115 की बाइंग प्राइस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और कैपिटल गुड्स सेक्टर में इस बजट के बाद अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है, और आने वाले दिनों में भी हमें और अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन हमें लगता है कि इनिशियली अगर ये मूव को अगर अच्छी तरीके से पकड़ना है, या तो इसमें अगर एक प्रूडेंटली अगर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है, तो हमें लगता है कि आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और आप या तो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एनसीसी में आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्विच कर लीजिए, या तो लार्सन एंड टूब्रो जैसी दिग्गज कंपनी में आप स्विच हो सकते हो। और क्या लेवल्स पर स्विच होना होगा एनसीसी और एलएनटी में? करंट लेवल से ही करना चाहिए, क्योंकि कविता, ऐसा है कि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तर से काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट या रिफॉर्म्स की जो फेजेस है वो काफ़ी मैं बोलता हूँ कि डायनामिक होते हैं, और कभी भी अनाउंसमेंट किसी भी सोर्स से आ सकती है। और राइट, तो एसी से निकलना होगा, एनसीसी एलएनटी में आप निवेश कर सकते हैं। एक्रोसिल लिमिटेड पर भी इनका सवाल है, 2 से 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, और चौहान जी बाइंग प्राइस इनकी 290 की है। कविता जी, आपने मुझे कौन सा स्टॉक बताया आपने? एक्रोसिल लिमिटेड। ओके, यहाँ पे तो हम इतने क्लोजली इसे ट्रैक नहीं करते हैं, बट हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स अगर होल्ड करने हैं, तो आप जो दिग्गज कंपनियां हैं, या तो जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस एटलीस्ट आपको दिखाई देता है, आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। तो आपके जो आपका मुनाफा रहेगा, तो आपके जो रिटर्न्स रहेंगे वो शानदार हो सकते हैं।
ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल एसएमएस के जरिए पूछा है दिल्ली से कविता सिंह ने। अदानी गैस इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है 526.65 के भाव पर। बिल्कुल, तो यहाँ पे इन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। इनफैक्ट ये पूरे अडानी ग्रुप में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएशन है। बट साथ ही साथ हमें लगता है कि चूंकि 165 शेयर्स है और काफ़ी इन द मनी की आपकी कॉस्टिंग है, तो 65 शेयर्स यानी 65 शेयर्स आप करंट लेवल से बेच सकते हो और वो जो भी पैसे बचेंगे या तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स के जो पैसे आपको दूसरे किसी और इन्वेस्टमेंट में आप रख सकते हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या तो लार्सन एंड टूब्रो है, जो दिग्गज कंपनियां है, वहां पे हमें लगता है कि और भी तेजी बनेगी, तो आप थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अदानी गैस पे ये सलाह आती हुई, लेकिन हम अब बात करेंगे हमारी खास मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं और उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक का मतलब है अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना। तो श्रीकांत जी बताएं, किस तरह हमें एहतियात बरतनी चाहिए एक ब्रोकर के साथ डील करते हुए? बिल्कुल, तो देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई सलाह देनी है तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप जितने रेप्यूटेड ब्रोकर्स है आप वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को या तो इन्वेस्टमेंट्स को रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी बड़े हैं, तो इस फेज़ में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमें पासवर्ड बिल्कुल एक आसान सा एक पासवर्ड रखें, लेकिन वो पासवर्ड गोपनीय रखें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो भी आपकी पोर्टफोलियोज है, आप नो डाउट कि आजकल हम सभी लोग एप्लीकेशन का फॉलो करते हैं और ऐप के बेसिस पे हम पोर्टफोलियो को देखते हैं और उसी बेसिस पे हम डिसीजंस भी लेते हैं। तो पीरियोडिकली उसके प्रिंट आउट्स लीजिए, आपके पास रखिए, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस जैसे आज आए थे एनएससी में, वैसे अगर कभी भी आते हैं तो आपके पास एक रेडीमेड आपके पास आपकी पोजीशन होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि ओवरऑल इस डिजिटल माहौल में हमें काफ़ी सारे फायदे भी हैं और साथ ही साथ हमें कुछ पे ऊपर ध्यान भी देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कविता कि मैंने देखा है कि कई निवेशक ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स में नॉमिनीज के नाम नहीं डाले हैं। तो प्लीज अब आपके नॉमिनेशंस जो भी है, वो जो भी नॉमिनीज रहेंगे उनके आप नाम डालिए, नहीं तो फिर आगे जाके इसमें काफी दिक्कतें हो सकती है। और नॉमिनेशन का नाम ऐड करना काफी इजी है, काफी सरल एक उसमें उन्होंने इंतजाम किया है, तो उसे फॉलो कीजिए। ऑलराइट, तो अलर्ट रहें और साथ ही जागरूक रहें। इसी नोट पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी सवाल लेंगे दर्शकों के, बने रहें। दर्शक फोन लाइन पर हैं। नमस्कार मनीष जी। जी नमस्ते। हमारा सवाल यह है कि मेरे पास एडलवाइस के कुछ 2200 शेयर्स हैं जो कि 140 रुपए पे मैंने एवरेज किया हुआ है। 140 पे चाहिए मुझे। ओके, ऑलराइट, और आपका नजरिया? मैंने तो 2 साल से मैं उसको होल्ड किया हुआ हूँ, मतलब मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में इतने शेयर्स में इतने पैसे बन रहे हैं, लेकिन ये शेयर अभी तक मतलब वो 60-70 पे आके रुक गया है। तो मैं वही एब्सोल्युटली आपकी चिंता समझ सकते हैं। श्रीकांत चौहान जी, कैसे इनकी सहायता कीजिएगा? देखिए कविता, वैसे ये जो इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे एक डायनेमिज्म काफ़ी रहता है, यानी कि अगर मार्केट में अगर तेज़ी होती है तो ये स्टॉक्स बढ़ते हैं, मंदी होती है तो गिरते हैं, और ये डायरेक्टली रिलेटेड विथ ओवरऑल जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री की जो हालत होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें लगता है कि इनमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक लंबी अवधि का नज़रिया रखना ही पड़ता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर कोई बड़ा करेक्शन अगर आता है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके चले, कि अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में अगर आप देखें या पिछले अगर 2-3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल जो एक 200 के करीब था वो 40 के करीब गया था और अभी 40 वाला वापस 120-125 के करीब आया है। वैसे ही एडलवाइस में भी अगर आप देखें तो सिमिलर टाइप ऑफ एक फॉर्मेशन है, 340 के करीब था, वहां से 40 के करीब गया और अभी 60-70 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने भी रेप्यूटेड ब्रोकर्स है वहां पे अच्छी तेजी बनेगी, बट यस हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ऊपर के ऊंचे रेट की है तो हमें लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा आप और एवरेज कीजिए, तभी जाके आपको
तभी जाके आपको एग्जिट इसमें से मिलेगी। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि आप एक बार एवरेज कर लें और आने वाले कुछ महीनों तक आप होल्ड कीजिए, एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक एक बार करीब करीब 100 रुपए के करीब आ सकता है। चलिए, एवरेज करके होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इसी के साथ श्रीकांत चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर दर्शकों को आज अपनी सलाह देने के लिए, और कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।